गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री केतेश्वर स्कूल बनाड़ रोड नागरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। 4 वीडियो हो चुके थे पहले चैप्टर के। 5वां जो वीडियो है वो अब कंटिन्यू किया जा रहा है। पिछले चौथे वीडियो में हमने लास्ट में जो टॉपिक चल रहा था वो था कूलॉम नियम का। इसमें ये बता दिया था कि दो आवेशों के बीच में जो लगता है बल वो आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, निर्भर करेगा आवेशों के ऊपर। इसका मतलब कूलॉम लॉ में जो फोर्सेस लगेगा चार्जेस के बीच में वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो रिपल्सन का भी हो सकता है। तो कल लास्ट में तो फॉर्मूला आया था कूलॉम बल का, कूलॉम फोर्स का, कूलॉम बल का। वो फॉर्मूला था आपका F = Q1 Q2 अपॉन R²। K जो था वो एक पराविद्युतांक था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर² अपॉन कूलॉम² हमने मानी थी, जो कि निर्वात या वायु वैक्यूम या एयर के लिए माना गया था। अगर कोई मीडियम दूसरा है माध्यम, जैसे पानी हो, रबर हो, ग्लास हो या मेटल हो, उसके लिए जो के आएगा वो डिफरेंट होगा। अब ये तो बात हुई इसकी। अब कूलॉम नियम का स्टेटमेंट क्या है, कथन आखिरकार क्या है, सवाल कई बार पूछ लिया गया है कि कूलॉम का नियम लिखिए। अब कूलॉम नियम भी दो है, ध्यान रखें, कूलॉम लॉ भी डबल है। एक जो है वो स्थिर विद्युत के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए लागू होता है, और एक जो कूलॉम नियम है, कूलॉम लॉ है, वो आपके मैग्नेटिज्म के लिए अप्लाइड होता है। हम बात यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कर रहे हैं, स्थिर विद्युत की हो रही है। तो फॉर्मूला जो था, उस फॉर्मूले में जो आपने लैंग्वेज लिखी है वही लैंग्वेज आपको यहाँ लिखनी है। क्या है कि कूलॉम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य, कूलॉम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कूलॉम नियम का कथन है, स्टेटमेंट है। क्या कथन है कि कूलॉम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, force between two static charges according to Coulomb's law, force between two static charges is attractive or repulsive।
According to Coulomb's law, force between two static charges is attractive or repulsive and directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. ये Coulomb's law का स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, force between two static charges is attractive or repulsive and directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance between them. तो ये आपका Coulomb's law का फॉर्मूला. अब इसमें एक चीज शायद आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर F जो है फोर्स यानी कि बल एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इस बल की अपनी भी एक दिशा होगी, डायरेक्शन होगी. वो डायरेक्शन क्या होगी वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है. इसके लिए अलग से एक पॉइंट दिया जाएगा आपको कूलॉम नियम का सदिश रूप. उसमें हम इस बल को दिशा के साथ प्रदर्शित कर देंगे. फिलहाल तो ये बताने के लिए कि बल का मान क्या आएगा वो अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो. F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर. आंकिक प्रश्न जितने भी हैं उस आंकिक सवालों में जितने भी न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला काम में आए. ठीक है फ्रेंड्स. अब इसके लिए ये तो आप फॉर्मूला, अब हम इसके कुछ आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे एक सवाल आपको दिया जा रहा है. क्वेश्चन ये है कि दो आवेश 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए, तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान क्या है. एक सवाल ये दिया गया है कि दो चार्ज है, एक चार्ज जो है वो 10 माइक्रोकूलम का है, दूसरा चार्ज -10 माइक्रोकूलम का है. दोनों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है. तो ये बताओ इनके बदले लगने वाले बल का मान क्या होगा. यहाँ मैं लिख सकता हूँ two charges 10 microcoulomb and -10 microcoulomb separated by 1 meter in air. Calculate force between charges. आपको दो चार्ज दिए गए हैं, एक 10 का माइक्रोकूलम का है, सेकंड -10 माइक्रोकूलम का है. दोनों को 1 मीटर से सेपरेट किया गया है. ये बताना है इनके बीच में जो फोर्स या बल लगेगा वो बल कितना होगा. इस बल की गणना हम यहाँ से कर सकते हैं. जो कूलॉम बल का सूत्र आपको बताया गया है कूलॉम लॉ का, उसके अकॉर्डिंग आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं. सॉल्यूशन के तौर पे हम इसका सॉल्यूशन लिखें. उसमें दो चीजें गिवन है, पहले ये लिखते हैं. पहला चार्ज उन्होंने दिया है 10 माइक्रोकूलम, Q2 सेकंड चार्ज है -10 माइक्रोकूलम. एक चीज का ध्यान रखें, इसमें Q1 Q2 आप कोई सा भी मान
कोशिश ये करें कि जितने भी मात्रक है, यूनिट है, जितने भी, वो सारी की सारी यूनिट एमकेएस सिस्टम में होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक पर रखता है, यानी जितने भी अंकी डाटा दिए गए आपको, वो सारे के सारे एमकेएस पद्धति में होने चाहिए, और नहीं है तो आप उसको बदलें, उसको कन्वर्ट करें। इसमें तो वैसे कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, दिया हुआ है Q1 10 माइक्रोकूलम, Q2 -10 माइक्रोकूलम। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, पहले भी बता रखा है कि इस माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है। 10 × 10⁻⁶ माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, एक पावर चली गई, क्या बचा, -5 का कूलम। इसी तरीके से ये सेकंड चार्ज, ये भी कितना हो जाएगा, -10⁵ तो माइक्रो कूलम को मैंने कूलम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये रहा आपका फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R²। Q1 की वैल्यू गिवन है, Q2 गिवन है, R गिवन है, R को लिखा नहीं है। अब R दिया हुआ आपको 1 मीटर है, दूरी दोनों के बीच की डिस्टेंस। K पता है, K की वैल्यू कल बताई थी 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 10⁻⁵, Q2 की वैल्यू 10⁻⁻⁵। साथ में इसमें माइनस भी है तो ओवरऑल माइनस आगे लगा देता हूँ। अपॉन में R² का वैल्यू है 1 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर सकते हो। वैल्यू क्या आएगी, -9 × 10⁻, ध्यान रहे -5 और -5 माइनस के 10, -5 और पावर है होती है। अगर बेस सेम हो, आधार समान हो, तो बातें जोड़ी जा सकती है। -5 और -5 माइनस के 10, -10, नो पॉजिटिव के कितने बचे, 10⁻⁻1, और 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1। ये वैल्यू क्या आ गई, -9 × 10⁻⁻1 न्यूटन। ये लगने वाले फोर्स का मान है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो बल का मान क्या है, -9 × 10⁻⁻1 न्यूटन, या फिर आप इसको लिखना चाहते हैं तो 0.9 न्यूटन भी लिख सकते हैं। क्योंकि 10 को आप अपॉन में लेकर जाओगे, पावर -1 प्लस में हो जाएगी, 0.9 आ जाएगा। तो ये दोनों के बीच में लगने वाले कूलम बल का मान है। ठीक है, साथ में आ रखा है माइनस। अब ये क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ जो माइनस आ रहा है ये बताएगा कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो कैसा है, आकर्षण का। पहले भी बताया है, कल पिछले जो वीडियो था 4 नंबर वीडियो, उसमें लास्ट में मैंने एक चीज बता रखी है कि F का जो मान आता है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। इस बात का ध्यान रखें। अगर F की वैल्यू प्लस में आ जाती है, इसका मतलब लगने वाला बल प्रतिकर्षण का, और अगर F का मान माइनस में आ जाता है तो बल कौन सा हो जाएगा, आकर्षण का। और ये करना चाहिए क्योंकि ये चार्ज देखो प्लस का है, माइनस का है, दोनों विपरीत आवेश है, डिफरेंट काइंड्स के हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम आवेशों की प्रकृति में पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास में एक न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। Observe next numericals. वो मैं ले रहा हूँ ट्यूशन में कि दो चालक
चालक गोले, दो कंडक्टिंग स्फीयर है, चालक गोले पर आवेश क्रमशः 10 माइक्रोकूलम व 20 माइक्रोकूलम है। ना है, एक पे 10 माइक्रोकूलम है, दूसरे पे 20 माइक्रोकूलम है। दोनों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। दो चालक गोले, एक पे आवेश 10 का है, दूसरे पे आवेश 20 का है, और दोनों को कितने मीटर पे रखा गया है? 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए तथा दूरी समान रखें तो बल क्या करो? सवाल थोड़ा सा आपका घुमा दिया गया। दो चालक गोले, आवेश कितना 10 और 20, दो कंडक्टिंग स्फीयर ले रखी हमने, दोनों को 1 मीटर पे रखा है। इस समय कूलम्ब बल काम करेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कैलकुलेट कर सकते हैं पिछले वाले फॉर्मूले से। अब ये कह रहे हैं कि दोनों को क्या कर दिया जाए? आपस में कांटेक्ट में लाया जाए। कांटेक्ट में लाना है, पास में नहीं रखना है। दोनों को या तो किसी वायर से जोड़ दो, और वायर से कनेक्ट नहीं करना हो तो दोनों को क्या कर दो? एक दूसरे के संपर्क में, कांटेक्ट में ले आओ। कांटेक्ट में लाके वापस 1 मीटर की दूरी के ऊपर दोनों को सेपरेट कर दो। 1 मीटर डिस्टेंस में वापस क्या कर दिया जाए? उसको अलग कर दिया जाए, तब बल का मान कितना होगा? तो मैं यहाँ पे 2 कंडक्टिंग स्फीयर charges are 10 microcoulomb and 20 microcoulomb, separated by 1 meter distance. If both sphere connected and again separate at a similar distance, calculate force between them. सवाल सीधा सा है, दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक पे चार्ज 10 का, दूसरे पे 20 माइक्रोकूलम्ब का है, दोनों को 1 मीटर पे रखा गया है। पहले दोनों को क्या करना है? कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद वापस 1 मीटर पे सेपरेट करना है। अब बल कितना होगा, फोर्स कितना होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ दो कंडीशंस है, मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज एक कंडक्टिंग स्फीयर है A, इसके ऊपर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम्ब का। एक कंडक्टिंग स्फीयर है B, इस पे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम्ब का। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर। पहले इसी कंडीशन में मैं बल का मान ज्ञात कर लेता हूँ। फॉर्मूला तो ये रहेगा F = K Q1 Q2 by R स्क्वायर। इस बल को मैं कोई भी एक नाम दे देता हूँ, F या F ही रख दो, उसको F डैश। वैल्यूज रखो, K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। पहला जो है इसके चार्ज है Q1, दूसरे पे जो चार्ज है वो है Q2। 10 माइक्रोकूलम्ब है तो -6, Q2 में 20 × 10⁻⁶ अपॉन R यानी कि 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 आ गया। अब चाहो तो आप इसको यहीं से कर सकते हो इस तरीके से। F = 9 × पावर देखिए -6 और -6 -K 12।
एक पावर ये चली जाएगी -11, एक पावर ये चली जाएगी -10, 9 पावर ये चलेगी माइनस, तो 9 × 2 × 10 to the power -1 यह है फिजिकल टू 10 to the power -1 न्यूटन, या मैं कह सकता हूँ 1.8 न्यूटन ये लगने वाले फोर्स की वैल्यू। लेकिन याद रहे जो सवाल में पूछा गया वो आंसर भी नहीं आया है, अभी तो मैंने कनेक्ट करने से पहले की स्थिति ली है, अब दोनों को क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए। सेकंड जो केस है वो ये, एक स्फीयर ये था, एक स्फीयर ये, ए और बी। अब एक चीज का ध्यान रखें, दोनों के दोनों कैसे हैं, चालक होंगे, दोनों के दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है। जैसे ही आप दोनों को जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, इसी वायर से दोनों को कांटेक्ट में लाओगे, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज था, एक के पास 10 है, एक के पास 20 है, 10 और 20 है, ये क्या करेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण होगा, लेन देन चलेगा, चार्जेस क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। और कब तक चलेंगे, जब तक कि दोनों पे इक्वल चार्ज नहीं आ जाता, तब तक चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा। तो इक्वल कितने होंगे, चार्ज कंजर्व रहना भी जरूरी है, एक पे 10 है, एक पे 20 है, दोनों को कनेक्ट करने के बाद अगर चार्ज की वैल्यू चाहते हो दोनों पे सिमिलर आएगा, आएगा कितना, एक पे 10 था, एक पे 20, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 3 माइक्रो कूलम, 15 माइक्रो कूलम चार्ज। इसका मतलब हुआ कि इस पर भी 15 आएगा और इस पर भी 15, 15 माइक्रो कूलम और 15 माइक्रो कूलम, दोनों पे 15 आएगा। वापस कितना हो जाएगा, 30, पहले 10 और 20 था, आगे 30, तो चार्ज कंजर्वेशन आवेश संरक्षण नियम भी लागू हो गया। और ए और बी जो दोनों थे, उन दोनों के ऊपर अब आप अब इस पे जो चार्ज है वो भी कितने का आएगा, 15 माइक्रो कूलम का, इस पे भी कितने का, 15 का। अब फोर्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो कि Q1 डैश और Q2 डैश में नाम अलग दे रहा हूँ चार्जेस को, अपॉन आर स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 9 15 15 -6 and 15 into 10 to the power -6 अपॉन आर स्क्वायर। आर अगेन मैंने वही रखी है, अब आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। 9 × 225 और 10 to the power कितने बचेंगे, -6 -12 और -3। या फिर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो f का डैश, या फिर f डैश इज इक्वल टू 28 अब जो है वो लगने वाले फोर्स की वैल्यू ये, तो इसके ऊपर ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व किए और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट चैप्टर खत्म होने पे जो